महासागर खोजकर्ताओं का लक्ष्य हमारे वैश्विक महासागर के अज्ञात या कम समझे गए क्षेत्रों का व्यवस्थित रूप से मानचित्रण और अन्वेषण करके खोज करना है। इस प्रक्रिया में खोजकर्ता अवलोकन करते हैं और डेटा एकत्र करते हैं जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। इसमें उन नीति निर्माताओं का समर्थन करना शामिल है जो हमारे महासागरों को बहाल करने और संरक्षित करने के लिए नए कानून या अंतर्राष्ट्रीय समझौते पेश करते हैं। महासागर के रहस्यों को उजागर करके हम अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन, अपनी रोशनी को बनाए रखने वाली ऊर्जा और यहाँ तक कि जीवन रक्षक दवाओं के लिए नए संसाधनों को खोज सकते हैं। महासागर अन्वेषण हमें मौसम और जलवायु पैटर्न की बेहतर समझ दे सकता है जो प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और उनका जवाब देने में मदद करता है। जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु हमारे चारों ओर बदलती है, हम समुद्र की ओर देखते हैं कि हम अपने ग्रह को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और मानवता के भविष्य के लिए इन परिवर्तनों का क्या मतलब है। सुदूर, दुर्गम स्थानों की खोज करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। गहरे समुद्र का दबाव, अंतहीन अंधेरा और अत्यधिक तापमान बड़ी चुनौतियां पैदा करते हैं जिनके लिए अन्वेषण टीमों से रचनात्मक समाधान की आवश्यकता होती है। अक्सर ये चुनौतियां अवसरों में बदल जाती हैं जो नए नवाचारों के विकास को बढ़ावा देती हैं। पानी के नीचे के रोबोट से लेकर गहराई को पार करने वाले सोनार और पर्यावरण डीएनए से लेकर अंतरिक्ष में उपग्रहों तक, महासागर अन्वेषण उन जगहों पर जाकर हमारी कल्पनाओं को जीवंत कर देता है जहां पहले कोई नहीं गया है और इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण डेटा वापस लाता है। अब अपने आप से पूछिए, एक महासागर खोजकर्ता के रूप में आप क्या करेंगे? आप कौन सी नई प्रजातियां खोज सकते हैं? आप कौन सी तकनीक डिजाइन कर सकते हैं? सौभाग्य से आपके लिए महासागर अन्वेषण एक बड़ा काम है। आइए जानें कि यह कैसे किया जाता है। महासागर अन्वेषण एक विविधतापूर्ण क्षेत्र है। हालांकि यह मान लेना आसान हो सकता है कि अन्वेषण केवल वैज्ञानिकों या स्कूबा गोताखोरों द्वारा किया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी खोजकर्ता हो सकता है और मिशन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की रुचियों और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आप समुद्र की सतह से नीचे की ओर समुद्र तल की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरण बदलता है। हर 10 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव एक वायुमंडल या प्रति वर्ग इंच 14 पाउंड बल बढ़ जाता है। महासागर में सबसे गहरे बिंदु पर, मारियाना ट्रेंच के तल पर 11,000 मीटर से अधिक गहराई पर स्थित, पानी का दबाव 8 टन प्रति वर्ग इंच है, या समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दबाव से लगभग 1000 गुना अधिक है। ये बहुत अधिक दबाव है। गहरे समुद्र में 200 मीटर से नीचे की गहराई पर सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है और एकमात्र प्रकाश स्वयं जीवों से आता है। लगभग पूर्ण अंधकार की दुनिया में गहरे समुद्र के जानवर भोजन करने, खाए जाने से बचने या संभोग जैसी चीजों के लिए दृष्टि पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, संभव नहीं है। ये गहरे समुद्र में भोजन की सामान्य कमी और इस प्रकार जानवरों के समग्र घनत्व में कमी का योगदान देता है। गहराई पर प्रकाश की कमी का मतलब ये भी है कि यह बहुत ठंडा है। लगभग 200 मीटर की गहराई से नीचे, महासागर के पानी का औसत तापमान केवल 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि ये परिस्थितियां मनुष्यों के लिए बहुत प्रतिकूल हैं, इस बात पर विचार करें कि गहरे समुद्र में रहने के लिए बहुत बड़ी जगह है, जो हमारे ग्रह के किसी भी अन्य रहने योग्य हिस्से से बड़ी है। इसलिए शायद जो हमें चरम लगता है वह वास्तव में हमारे ग्रह के बाकी हिस्सों के लिए सामान्य है। और यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि गहरे समुद्र में जानवरों ने न केवल जीवित रहने के तरीके खोजे हैं, बल्कि पनपने के भी तरीके खोजे हैं। पृथ्वी की सतह के लगभग 70% हिस्से को कवर करने वाला महासागर हमारे ग्रह पर प्रमुख विशेषता है। फिर भी समुद्र की चमकती सतह के नीचे गहराई में क्या है, ये काफी हद तक एक रहस्य बना हुआ है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके हमारे समुद्र तल के 1/4 से भी कम हिस्से का विस्तार से मानचित्रण किया गया है और उससे भी कम का दृश्य सर्वेक्षण किया गया है। हम हवा, भोजन, खनिज, दवाओं, जलवायु विनियमन और बहुत कुछ के लिए एक स्वस्थ महासागर पर निर्भर हैं। फिर भी अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम महासागर के पानी, समुद्र तल और उनके संसाधनों के बारे में नहीं जानते हैं। आरओवी पानी के नीचे चलने वाले रोबोट हैं जो एक लंबी बिजली और संचार केबल द्वारा सतह के जहाज से बंधे होते हैं और जहाज पर सवार पायलटों द्वारा नियंत्रित होते हैं।
स्वायत्त पानी के नीचे चलने वाले वाहन AUV पानी के नीचे चलने वाले रोबोट हैं जो बंधे नहीं होते हैं, बल्कि पहले से प्रोग्राम किए गए ऑनबोर्ड कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होते हैं। दोनों प्रकार के वाहनों को समुद्र की गहराई की खोज करने की चुनौतियों से पार पाने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों में उच्च दबाव, कम तापमान, अंधेरा, जंग और धीमा संचार शामिल हैं। 6000 मीटर की गहराई पर खारे पानी में पानी का दबाव 596 ATM तक पहुंच जाता है। ATM दबाव का एक माप है जिसका अर्थ है वायुमंडल। यह 1/4 पर बैठे हाथी के वजन के बराबर है। कैमरे, लाइट और कंप्यूटर जैसे अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स को हवा के एक वायुमंडल में काम करने की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें हवा से भरे आवास में बंद किया जाना चाहिए जो ऐसे दबावों में ढह न जाए। इंजीनियर इन आवासों को कंप्यूटर पर डिज़ाइन करते हैं। बाहरी दबाव के कारण सामग्री में तनाव का अनुकरण करने के लिए परिमित तत्व विश्लेषण FEA का उपयोग करते हैं। फिर आवास को मशीन से बनाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और समुद्र में उपयोग किए जाने से पहले प्रयोगशाला में दबाव का परीक्षण किया जाता है। 200 मीटर से नीचे गहरे समुद्र का औसत तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चलने वाले जहाज के डेक से इन गहराइयों तक गोता लगाने वाले वाहन में तापमान में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। धातु और प्लास्टिक जैसी असमान सामग्री तापमान गिरने पर अलग अलग दरों पर आकार बदलती है, जिससे समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, धातु के शाफ्ट पर प्लास्टिक की बियरिंग शाफ्ट पर सिकुड़ सकती है और बंद हो सकती है। सावधानीपूर्वक डिज़ाइन के बाद भी चलने वाले हिस्सों वाले सभी तंत्रों का गहराई पर परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे ठीक से काम करते हैं। समुद्र में 200 मीटर से नीचे बहुत कम प्राकृतिक प्रकाश होता है और 1000 मीटर से नीचे सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं होती। समुद्र में देखने के लिए पानी के नीचे के वाहनों को अपने कैमरों के लिए बहुत अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है। उन्हें अपने प्रकाश स्रोतों को बहुत दूर रखने की भी आवश्यकता होती है ताकि प्रकाश छोटे कार्बनिक कणों, जिन्हें समुद्री बर्फ कहा जाता है, से परावर्तित न हो और कैमरों को अंधा न कर दे। प्रकाश की कमी का ये भी अर्थ है कि रोबोटिक अंडरवाटर एक्सप्लोरर को अपने आसपास के महासागर को देखने के लिए अन्य तरीकों की आवश्यकता होती है। वे अपने नीचे समुद्र तल का मानचित्र बनाने, समुद्री जीवों की उपस्थिति के लिए सुनने और उनकी स्थिति निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के ध्वनि तरंग जनरेटर, जिन्हें सोनार कहा जाता है, का उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग अपने साथ लेजर लाइन स्कैनर रखते हैं ताकि वे अपने सामने आने वाली चीज़ों, जैसे जहाज़ के मलबे, की 3 आयामी मतलब 3D तस्वीरें बना सकें। इस दौरान ये रोबोट अपने द्वारा एकत्र किए गए डेटा को संग्रहित करते हैं और इसे मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए तैयार करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।